5 Mile. शोहर और बीवी के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से कोई आपने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया? लेक्चर रिकॉर्ड मैंने बीवियों के हुकूक के ऊपर तो करवाया है, मसला नंबर 21। बाकी मिशकात की दूसरी जिल्द में किताबुन निकाह में आप ये सारे हुकूक पढ़ लें। हुकूक सबको पता ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। जिनको पता है ना उनको पूछें, जो आपको पता है आप वो पूरे कर रहे हैं, बाकी तो आपको बाद में बताते हैं ना, वो आप पहले पूरे करें। तो वो आप पढ़ लें जिसने पढ़ने किताबुन निकाह मिशकात। मसले में आपने ये मसला डिस्कस किया कि बीवी पे क्या शोहर के माँ बाप की खिदमत करना कोई फ़र्ज़ है? नहीं, फ़र्ज़ तो नहीं है ज़रा, लेकिन शोहर पे फ़र्ज़ है। शोहर पे तो ऑब्वियसली बिल्कुल फ़र्ज़ है कि उसके माँ बाप हैं। बीवी को फोर्स करके खिदमत करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, उसके पाँव पड़ के उसकी मिन्नत करके करवा सकते हैं, फोर्स करके नहीं। फोर्स करके कैसे करवा सकते हैं, गलत है। अगर बीवी जो है अलग घर की डिमांड करती है, इसका जवाब यह है कि बीवी अगर आपको फोर्स करे कि मेरे माँ बाप की जाके खिदमत करो, तो आप करेंगे? तो आपने बीवी को खरीद लिया हुआ है, इक्वालिटी का रिश्ता है ना, ठीक है ना। बाकी अच्छा ये बताइएगा कि अगर बीवी अलग घर की डिमांड करे और बोले कि जी मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इशूज़ हैं, तो ऐसे में क्या हम बीवी की ये बात मान के माँ बाप से अलग हो जाएं? माँ बाप से आप अलग ना हो, आप अलग घर ले लें, आप अपने माँ बाप के साथ मिलजुल रखें। इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि आपने माँ बाप के साथ ही रहना है, आप अलग नहीं हो सकते, आप घर लादा रहें, आप माँ बाप को देखते रहें। अपने हमारे ऑफिस में भी एक भाई थे, उनका बड़ा झगड़ा इस तरह रहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर बिल्कुल माँ बाप के घर के करीब घर ले लिया, तो वो रोज़ाना अपने माँ बाप को मिलते हैं, बीवी उधर है, अब दोनों खुश खुश रह रहे हैं। और अलग घर से मुराद कतन ये नहीं है कि वो बाउंड्री अलग हो, अलग घर से मुराद है जो किचन है वो अलग हो जाए, यानी 2 फ्लोर्स हैं, ऊपर माँ बाप रह रहे हैं, नीचे मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो अलग घर ही है, किचन अगर अलग। असल में रोला ही किचन की वजह से होता है, तो किचन लादा के लिए 2 पोर्शन है तो ठीक है, अगर 2 पोर्शनों में भी लड़ाई हो रही है तो फिर लादा घर ले लें, कोई अर्ज नहीं। लेकिन माँ बाप के साथ ताल्लुक आप कायम रखें ना, उसके लिए घर एक होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। नहीं, बहू और ससुर का कोई पर्दा नहीं है, नहीं। चेहरे का पर्दा नहीं, बाकी चीज़ों का तो पर्दा तो उसने अपने भाई और अपने बाप से भी करना है। अच्छा अली भाई ये बताइए, दूसरी शादी के लिए क्या बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है? कहीं ऐसा वो है कि तो आप बगैर इजाज़त के करके बताएं, नेट एक ही रह जाएगी आपके पास, वो छोड़ देगी पहले वाली। तो शरई तौर पे तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोशली और जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, यानी आप किसी बिगाड़ से बचने के लिए इजाज़त कह लें या उसको एतमाद में लेना तो ज़रूरी है ना, शरई एतबार से नहीं, क्योंकि चोरी छुपे आप शादी नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। जो निकाह है वो तो ऐलानी है, जब ऐलानी है तो आपको बीवी को बताना होगा, बीवी को बताना होगा। ये जो लोग पूछ रहे हैं इजाज़त, वो साथ ये भी कह रहे होते हैं कि असी चोरी कर ली है, चोरी दी पाई इजाज़त कोई नहीं है। अगर उनको बताया ना आप ऐलानिया करें और बेशक बीवी से इजाज़त ना लें, वो कहेंगे जी इसी तुझे भजना जी, तो गाल तो उथे ही है ना। तुसी पढ़े लिखे बंदे को सवाल कर रहे हो, ठीक हो गया, सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है माशरे में। क्या शोहर और बीवी का एक दूसरे से भी किसी किस्म का पर्दा है? इस रिश्ते की कोई हुदूद भी है? कोई हुदूद नहीं है जी। मेरा एक सेक्स के ऊपर मसला 155 रिकॉर्डेड है, बल्कि उसके क्लिप तो वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, औरल सेक्स के ऊपर, और इस टॉपिक्स पे मैंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं, वो आप देख लें। कुरान हकीम से मैंने सूरह अल बकरा से आयत पेश की हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। चूंकि लिबास और जिस्म का कोई पर्दा नहीं है, मियाँ बीवी का आपस में किसी चीज़ का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन जब वो अलहदगी में हो, लोगों के सामने नहीं, कि लोगों के सामने जनाब चौराहे पे खड़े होकर तो जफियाँ डाल रहे हो और वो जनाब इस तरीके से कर रहे हो, मतलब अलहदगी में बात हो रहा है। लोगों के सामने तो डेकोरम में ही आपने लेना है ना, इस तरीके से तो नहीं है। तो ये क्लियर हो गया जी मसला।